दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। इसके पहले हम लोग एक नया चैप्टर जो चालू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले हम लोग इसके बारे में बेसिक कुछ जानना चाहेंगे। ठीक है, बेसिक कुछ बता रहे हैं। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बेसिक आप लोग को बहुत काम आएगा क्वेश्चन बनाते टाइम। ठीक है, तो कुछ फार्मूला लिखवाने वाले हैं, कुछ टिप्स। देखिए, चलिए आइए। तो देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले समकोण त्रिभुज पे बात होती है। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये ए बी सी ये हो गया लंब हो गया। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब आधार कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कर्ण कहलाता है। बाकी सबसे छोटी भुजा आधार और बची भुजा लंब होती है। इसमें एक चीज़ और जानने का जरूरत है और नोट कर लीजिएगा। जानने का ही जरूरत नहीं, इसको नोट में लिख लीजिएगा। आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, लिखने का एकदम जरूरी है, लिख ही लीजिएगा आप लोग। कोण के सामने वाला भुजा, कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। अब दूसरा नोट आप लिखिएगा, दूसरा नोट 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, कह नहीं रहे, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण जो सबसे लंबी भुजा ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये जो कह रहे हैं कोण के सामने वाला भुजा, तो आप इससे डिसाइड नहीं कीजिएगा। देखिए, ये समकोण त्रिभुज में एक कोण, ये जो समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इससे आप डिसाइड नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। ये वाला कोण के सामने वाला भुजा, मान लीजिए कि अगर हमको कोण ए निकालने को बोल दिया, कोण ए निकालने को बोल दिया, तो इसके सामने वाला भुजा सामने वाला भुजा लंब होगा। तो जब ये निकालने को बोलेगा तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार नहीं रहेगा, अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बोल दे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अगर ये निकालना है अभी हमको, तो ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा सीधे आधार, सॉरी लंब। ये हो जाएगा ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर कोण ए पूछे तो। देखिए, एक चीज होता है साइन थीटा, इसके बाद देखिए साइन थीटा, थीटा मीन्स कोण। एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। थीटा मीन्स कोण, जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा, इसका होता है कॉट थीटा। इसका उल्टा जस्ट अपोजिट होता है इसका। ठीक है, साइन के उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण,
कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए, और इसके लिए एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, लाला आम लाया, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये ट्रिक है जिससे आपको हो जाएगा एल फोर लंब, ए फोर आधार, एल फोर लंब, के फोर कर्ण, के फोर कर्ण और ए फोर आधार। इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये साइन का आपने पता कर लिया, लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। अब हमको कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है। ठीक है, तो जस्ट हमने बोला ना कि साइन के उल्टा कॉस होता है, साइन के उल्टा कॉस होता है, सॉरी, साइन के उल्टा कॉसेक होता है। तो बस जो इसका मान आएगा उसका उल्टा हो जाएगा, तो बस कॉसेक का हो जाएगा मेरे भाई, इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब। ठीक है, सेक का कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जो कॉस का मान होगा उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, टेन, टेन का उल्टा होता है आधार बट्टा लंब। तो जब इसका उल्टा कीजिएगा, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका जो मान है इसको भी उल्टा कर दीजिएगा, तो ये होता क्या है, आधार कॉट बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब। क्या समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो आगे देखिए। एक चीज और, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। बात वही है, कॉस के उल्टा साइन होता है और कॉसेक के उल्टा साइन होता है। अब देखिए, कॉस और इसके बाद सेक के लिए लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अरे अभी हमने आपको बताया ही है, जस्ट उसी को ये लिख रहे हैं। साइन के उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉस बराबर हम लिख सकते हैं, साइन को उल्टा कर देंगे तो ये नीचे कर देंगे, एक इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? कुछ ये याद करने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा कि साइन के उल्टा कॉस होता है, और ये लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, माने एल फोर लंब, ए फोर आधार, एल फोर लंब, के फोर कर्ण, के फोर कर्ण और ए फोर आधार। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा, तो इसके बाद इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसको उल्टा कर देना है, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा कॉट, सॉरी सेक, और टेन के उल्टा कॉट, मान निकल जाएगा। और देखिए, कॉसेक के उल्टा 1 बटा, वो कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं मेरे भाई, कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटा टेन थीटा। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन जब बनाइएगा तो इसका एकदम, इसके बिना आप लोगों को क्वेश्चन एक ठोप नहीं हिलने वाला है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग एक एक चीज़ जो लिखवाए हैं इसको लिखकर याद रखिएगा, एक एक शब्द को। आइए, एक चीज़ और होता है इसमें, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये कॉट थीटा बराबर होता है, बस इसको उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, एक चीज़ और, पाइथागोरस प्रमेय जो हमने इसके पहले पढ़ चुका है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार आधार का स्क्वायर प्लस, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, लंब का स्क्वायर। बस हमारा बेसिक इतना ही रहता है। उसके बाद अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देख लीजिए, वीडियो रोक कर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक, जो हमने अब क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है हमारा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण का मतलब बी जो है 90 डिग्री का है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 60 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, मैंने इसका मान ज्ञात करना है। इसका आकृति ये नहीं है, ठीक है, इसके लिए आकृति बनाना पड़ेगा। तो आप लोग बुक को करते हैं साइड में, आप लोग अपने पास रखिएगा बुक, बिना बुक का समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है ए बी सी डी, एक त्रिभुज ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी हम बना देते हैं त्रिभुज, ठीक है, वो भी कैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ये कोण समकोण हो गया 90 डिग्री का, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है। जिसमें दिया हुआ है ए बी जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए सी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए सी कैसे ज्ञात होगा, पाइथागोरस प्रमेय से कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया है, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, ए सी के स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर अर्थात 24 के होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी मेरे भाई, ए सी के स्क्वायर का मतलब ए सी निकालना ही है हमें। ए बी के स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 24, तो 24 के दी होल स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर अर्थात 7 के दी होल स्क्वायर। इधर लिखेंगे ए सी के दी होल स्क्वायर। 24 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो 24 के स्क्वायर 576 होता है, ठीक है। देखिए और ये स्क्वायर का एक हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हम बता दे रहे हैं स्क्वायर का होता क्या है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक, माने किसी भी 1 से लेकर 99 तक के अंक को आप स्क्वायर करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। इसका पहले वर्ग लिख लेंगे, तो 4 चौका 16, हारसी लगा 1, ठीक है। 4 दूना के 8, इसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों में गुना कर देंगे, 4 दूना के 8, दूना के 16, और एक ये जो हारसिन था 17 लिख देंगे, लास्ट में इसका वर्ग कर देंगे, तो 2 दूना के 4 और 1 5। ये आसान माने शॉर्ट ट्रिक है वर्ग करने का, ठीक है। खैर इससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमको पता था इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। आइए प्लस 7 का वर्ग कीजिएगा तो 7 7 49 हो जाएगा। ए सी के दी स्क्वायर, इसको ऐड कीजिएगा तो 9 6 15, 4 7 4 11 1 12 5 1 625 हो गया। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में, तो ए सी को फ्री कीजिएगा तो इधर रूट में हो जाएगा 625। अब देखिए 625 जो है ये कितना का वर्गमूल, ये 25 का वर्ग होता है, 625 25 का वर्ग होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुने
25, और जब जोड़ा बैठता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो इसीलिए हमारा AC हो गया, AC कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का ये त्रिभुज ABC का कर्ण हमें ज्ञात हो गया। तो एक बार और फिर से हम फिगर बना लेते हैं, यही फिगर को यहाँ अपडेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये था A, ये B, ये C। ठीक है, ये कोण हम लोग का समकोण 90 डिग्री का था, जहाँ की ये कितना था 24 डिग्री 24 सेंटीमीटर, मीटर लिखा गया है सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये है 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अभी हमें AC ज्ञात हुआ है, AC यहाँ से ज्ञात हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये निकालना है साइन A कोमा कॉस A। निकालना क्या है, लिख लेते हैं साइन A कॉमा कॉस A। तो जो साइन A पहले निकालेंगे, तो अभी हमने लिखवाया था साइन बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है मेरे भाई लंब बटा आधार। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब साइन A, तो हमें कोण A का बात किया है, तो हमने लिखवाया क्या था, लिखवाया था कि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो जब साइन A निकालना है तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, BC है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, थीटा के कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। देखिए कोण के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, और आधार ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आंसर। सेकंड क्या निकालना है हमको, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, कोण के सामने वाला भुजा लंब, बाकी भुजा आधार, सबसे लंबी भुजा कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और बचा भुजा आधार। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या है, आधार है, तो इसको आधार में लिख लेते हैं। आधार कितना है, कोण के सामने वाला भुजा लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, बाकी भुजा आधार, तो आधार हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कर्ण हमारा हो गया 25। आंसर समझ में आया। यही जो भाषा हमने लिखवाया था कि कोण के सामने वाला भुजा लंब, बाकी सबसे लंबी भुजा कर्ण, बाकी भुजा आधार होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है साइन C कॉस C। यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन में साइन C और कॉस C। 2 नंबर साइन C कॉस C, फिगर हमारा यही रहेगा। तो पहले साइन C का बात किया है, इस बार कोण हमारा ये रहेगा C। ठीक है, तो साइन C, साइन बराबर होता है क्या है लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना होगा, कोण है ये C का बात किया है, तो सामने वाला भुजा लंब, तो सामने वाला भुजा कितना 24 सेंटीमीटर। आधार, बाकी सबसे छोटी भुजा आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इस बार आंसर कॉस C, तो आधार बटा क्या होता है, बिल्कुल इसको याद करना ही है। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक है। ओ माय गॉड, ये कर्ण होगा मेरे भाई, लंब बटा कर्ण होता है भाई। तो कर्ण कितना 25 है, 25 कर्ण 25 है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। साइन C
सामने वाली भुजा लंब, छोटी भुजा ये आधार, तो आधार कितना 7 और ये कर्ण कितना है 24 25। समझ में आया? अगर समझ में आया तो आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यही आकृति बनाओ दिया हुआ है जिसका ये क्या निकालना है 10p और कॉट आर। 10p कॉट आर, तो पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। 2 नंबर आकृति यहाँ बना लेते हैं कॉपी में। ये हमारा दिया P है, ये कोण समकोण है, ये Q और ये R, जिसमें कि ये 12 सेंटीमीटर है, यह 13 सेंटीमीटर है। और ये पहले देखिए अभी तीनों भुजा प्राप्त है नहीं हमें, ठीक है। जब अभी तीनों भुजा प्राप्त नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है। जब तीनों भुजा अभी प्राप्त नहीं है तो तीनों भुजा को प्राप्त करेंगे, तो ये वाला निकालेंगे। तो अभी कोई कोण अभी फिक्स नहीं है, तो ये हमारा आधार है। तो लिखेंगे दिया हुआ है, हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है PQ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। PR जो है ये 13 सेंटीमीटर है। QR हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? तो 13 के स्क्वायर। लंब कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस आधार। 13 का वर्ग कीजिएगा 169 हो जाएगा। अब 12 का वर्ग कीजिएगा 144 आधार के दी होल स्क्वायर। आधार अर्थात QR, तो 169 ये प्लस में है, इधर आया था माइनस में 144 बराबर आधार। आधार या QR हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको माइनस कीजिएगा तो 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, ये 4 में से 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 कट गया बराबर आधार के दी होल स्क्वायर। आधार को फिर स्क्वायर को फिर कीजिएगा तो इधर आ जाएगा तो रूट में, तो रूट अंडर 25 हो जाएगा क्या आधार। या इसको हम ये 5 गुने 5 तोड़ सकते हैं ना, बराबर इधर आधार हो जाएगा। ये जब क्या हो गया, ये जब जोड़ा बैठेगा तो क्या 5 बाहर निकल जाएगा बराबर आधार बराबर QR हम लिख सकते हैं, ठीक है। आधार बराबर QR लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा QR का मान निकल गया 5, ठीक है। तो अब देखिए, अब फिर से फिगर बना लेते हैं, फ्रेश फिगर बना लेते हैं। ये फ्रेश फिगर हो गया, जहाँ की ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है। ये हमारा 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये अभी हमारा आया कितना 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर निकालना है, ठीक है। आइए, तो 10p ये वाला मान है, तो पहले हम लिख देंगे 10p बराबर होता क्या है, मैंने 10p मैंने ये कोण ये है, तो 10 बराबर हमारा होता क्या है, तो
तो आधार बटा सॉरी आधार नहीं, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो ये कोण ये है तो सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब कितना 5 है, आधार कितना हो जाएगा 12। और कॉट आर निकालेंगे, COT कॉट आर। इस बार कोण ये होगा, सामने वाला भुजा लंब होता है, तो देखिए 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट इसके उल्टा 10 के उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा लंब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये क्या होता है, आधार कितना है, जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए, और नहीं तो देखिए यहाँ से समझ लीजिए, सामने वाला भुजा लंब होता है, सबसे छोटी भुजा आधार, तो छोटी भुजा आधार कितना है 5, ये लंब कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ से मान भर देंगे 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का मान हमारा कितना है, 10p का मान है 5/12 माइनस कॉट आर 5/12। एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 12 से भाग दीजिएगा एक बार में, अब 5 से एक में गुना कीजिएगा तो 5, 12 में 12 से भाग दीजिएगा एक बार में कटेगा, 5 से गुना कीजिएगा एक में तो 5, जब घटेगा तो 0/12, अर्थात आंसर हमारा 0। क्या आप लोग को समझ में आया? बहुत आसान है, इसी तरह हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय और जय हिंद।